बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मार्च बरोज़-जुम्मा हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान साहब ने ऐसा कौन सा ऑर्डर जारी कर दिया है कि जिस ऑर्डर के चर्चे हमें सोशल मीडिया और मीडिया पर नज़र आ रहे हैं। आज पूरा दिन जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान का ये ऑर्डर डिस्कस होता रहा। बहुत खूबसूरत ऑर्डर है और एक नई चीज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के हक़ में। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे। एक तो मैं आपको बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी अदालतों से मुतल्लिक जो 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला था, जिसमें आर्मी अदालतों को कलअदम करार दिया गया था और गैर आइनी करार दिया गया था और उसके ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलें थी निगरान हुकूमतों की, सूबाई और वफाकी। उसमें अब अहम पेशरफ सामने आई है कि पहले 6 रुकनी बेंच बना और 6 रुकनी बेंच ने 5-1 से फ़ैसला 5 जजों का मुअत्तल कर दिया। 5 जजेज़ का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया। चंद दिन पहले एक दरख्वास्त दायर की गई साबिक़ चीफ जस्टिस की जानिब से और ये इस्तदा की गई कि हर सूरत आप 9 रुकनी बेंच बनाएं। अब आप देखें ना कि 45 साल पुराना आप एक केस उठाते हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का, वो 9 रुकनी बेंच सुनता है, तो ये तो बहुत अहम मामला है। अगर तो रियासत ये समझती है कि वो रियासत के इतने ही उन्होंने ख़िलाफ़ कोई काम किया है और आर्मी अदालतें ज़रूरी हैं और आइन में गुंजाइश मौजूद है, वो साबित करें 9 रुकनी बेंच में। और दूसरी तरफ अगर वो समझते हैं कि ये गैर आइनी है, वो साबित करेंगे। कम अज़ कम बेंच तो सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 9 रुकनी होना चाहिए। जैसा कि अब सज़ा मुअत्तली फ़ैसला मुअत्तली का फ़ैसला आया है तो वो 5-1 से है, तो 5 जजेस का मुश्तरका फ़ैसला था, उसको 5 जजेस ने मुअत्तल कर दिया। तो इसकी कोई स्कीम नहीं समझ आई कि इसके पीछे क्या राज है। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की सरबराही में 6 रुकनी बेंच काजी फैसल साहब ने बेंच तश्कील दी है। काजी फैसल साहब ना हेड कह रहे हैं, ना सीनियर जज मंसूर अली शाह साहब हैं, ना सीनियर जज मुनीब अख्तर साहब हैं, ना इसमें आयशा मलिक साहब हैं, ना इसमें मंदो खेल साहब हैं, ना इसमें याहया अफरीदी साहब हैं, ना आयशा मलिक साहब हैं। इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बाकी तमाम जूनियर जजेज़ हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा और जस्टिस इरफान सादत खान शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट 25 मार्च को अपीलों पर समाअत करेगी। जवाद ख़ाजा साहब ने चंद दिन पहले दरख्वास्त दायर की थी, जो साबिक़ चीफ जस्टिस हैं, कि 9 रुकनी बेंच बनाया जाए। तो खैर 6 रुकनी बेंच बना है और समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। इमरान रियाज खान की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी अपने मुकदमात की तफसीलात लेने के हवाले से, और लाहौर हाई कोर्ट ने सहाफ़ी इमरान रियाज के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात इंक्वायरियों की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर FIA, पंजाब पुलिस और एंटी करप्शन से हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस शहराम सरवर साहब ने समाअत की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इमरान रियाज के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात और इंक्वायरियों का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। मज़ीद कहा गया कि इमरान रियाज के ख़िलाफ़ दर्ज 9 मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया गया। जिस मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया उसके रिपोर्ट में जिक्र ही नहीं है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत तमाम मुकदमात और इंक्वायरियों का रिकॉर्ड तलब करे। अदालत ने FIA, पंजाब पुलिस और एंटी करप्शन से हतमी रिपोर्ट तलब कर ली है। इनकी जानिब से जो इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उसकी तफसील तलब कर ली है। दूसरी तरफ अहम पेशरफ सामने आई और ये जस्टिस सरदार एजाज़, आज की समाअत से पहले मैं कल के ऑर्डर आपके सामने रखूँगा। जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ साहब ने कल एक फ़ैसला जारी किया। जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ साहब ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को इमरान खान की सिक्योरिटी ख़दशात के ख़ात्मे तक ऑनलाइन मीटिंग का हुक्म देते हुए आज के लिए अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर रखी थी। ऑर्डर में सुप्रिटेंडेंट जेल को पाबंद किया गया था कि जेल में अगर ऑनलाइन मीटिंग की मतलूबा सहूलत मौजूद नहीं है तो इमरान खान के कोऑर्डिनेटर को लैपटॉप और इंटरनेट का बंदोबस्त करने की इजाज़त दी जाए। अहम तरीन बात यह है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो जिस टेलीकॉम कंपनी का इंटरनेट इस्तेमाल किया जा रहा है उसे तलब करके बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दिया जाएगा कि ऑनलाइन मीटिंग की जगह पर इंटरनेट तक रसाई मतलूबा स्पीड और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी। अच्छा, अब जज साहब ने लिखा जो इस फैसला में, however I would say that if the security continues to be a concern and until is decided either way by the other bench, there is no reason why the compliance of the earlier orders of the court, कि जी अगर कोई सिक्योरिटी के मामलात हैं और जो पहले इसी अदालत ने अहकामात जारी किए हैं कि इमरान खान की मुलाकातों की और अभी तक किसी और बेंच ने उन अहकामात को कलअदम भी नहीं करार दिया, तो फिर इन ऑर्डर्स के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है। एंड द इंटेंशन एक्सप्रेस बाय द जेल अथॉरिटीज़ टू कंप्लाई देयर विद इन द रिपोर्ट कैन नॉट बी इंश्योर थ्रू ऑनलाइन मीटिंग।
तो वो ऑनलाइन मीटिंग क्यों नहीं करवाना चाहते? अगर एक इमरान खान के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बात करनी है तो आप ऑनलाइन मीटिंग करवा दें। लाजमी आपने सिक्योरिटी के मामलात और बाकी चीज़ों में आपने परेशान होना है। द लर्नड एडवोकेट जनरल आंसर दैट द रूल्स डू नॉट कैटर फॉर एन ऑनलाइन मीटिंग डज नॉट कैरी एनी सब्सटेंस, कि ना तो जो प्रिजनर रूल्स हैं वो कोई इस तरह की इजाज़त देते हैं, ना ऐसी कोई कानून में गुंजाइश मौजूद है। एडवोकेट जनरल ने कहा, I therefore find that the compliance of this court order cannot be ensured through online meeting as for submission that political discussion might take place in online meetings। एडवोकेट जनरल साहब कहते हैं कि जनाब उसमें तो सियासी गुफ्तगू आपस में करेंगे, सियासी गुफ्तगू करेंगे। तो उस पर जज साहब ने कहा कि मैं हैरान हुआ, आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर डिस्कशन द लर्नड एडवोकेट जनरल एक्सपेक्ट्स वुड हैव टेकन प्लेस व्हेन द फिजिकल मीटिंग वुड हैव अकर्ड, कि जब उनकी फिजिकल मीटिंग होती होगी तो और फिर कौन सी डिस्कशन करते होंगे। अगर आपको ये खतरा है कि ऑनलाइन मीटिंग आप इस वजह से नहीं करवाते कि सियासी डिस्कशन करेंगे, तो जो वो मिल के जो वहाँ उनकी फिजिकल मीटिंग होती है उसमें फिर कौन सी डिस्कशन करते हैं। जज साहब ने कहा मैं हैरान हुआ, मैं समझने से कासिर हूँ कि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। वो वहाँ जाके कोई कहानियाँ थोड़ी सुनाते होंगे एक दूसरे को। अल्टीमेट सियासतदान है तो सियासी बात करते होंगे। अगर बैरिस्टर गौहर अली खान गए हैं तो वो जाके अपने पार्टी के मामलात बताएंगे, पार्लियामेंट के मामलात बताएंगे, एहतजाजी तहरीक के बारे में बताएं, और क्या करेंगे। तो अदालत ने कहा मैं हैरान हुआ। आगे अदालत ने ऑर्डर किया, अकॉर्डिंगली अंटिल दी सिक्योरिटी कंसर्न्स आर रिमूव, जब तक ये सिक्योरिटी के मामलात हल नहीं होते, द सुपरिटेंडेंट जेल इज़ डायरेक्टेड, हुक्म दिया जाता है to arrange all meetings online per the proceedings orders in the instant and in other petitions and submit a compliance report to the court by the next date of hearing। कि जी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल इस अदालत में ने जो मुलाकातों की इजाज़तें दी हैं या बाकी अदालतों से जो इजाज़त मिली हुई है मुलाकातों की, उन तमाम को ऑनलाइन करें। इफ़ द जेल अथॉरिटीज़ डू नॉट हैव द रिक्विजिट फैसिलिटीज़ दे विल अलाउ मिस्टर खान कोऑर्डिनेटर टू अरेंज अ लैपटॉप विद एन इंटरनेट डोंगल, के जी इमरान खान के फिर कोऑर्डिनेटर को आप इजाज़त दे दें, वो लैपटॉप ले आएगा, वो वहाँ से इमरान खान की जिससे बात करवानी होगी वो करवा देगा, जो अदालत ने जिनको इजाज़त दी होगी। Further, if the need arise, the telecom whose internet services will be used will be called upon to submit an affidavit, कि जो वहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है जिसका इंटरनेट इस्तेमाल होता है उसको हम बुलाएंगे, उससे कहेंगे एफिडेविट जमा करवाएं कि आप अडयाला जेल में भरपूर प्रॉपर आप नेट की स्पीड देंगे ताकि ये मसला भी ना हो। अदालत ने आज के लिए रिपोर्ट तलब की हुई थी। अब ये अपनी तय अलग नोयत का फैसला था कि आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं। और क्या अभी मरीम नवाज़ ने जब कोट लखपत जेल गई हैं, आज इस मामले पर सरकारी वकील भी फंस गया। अदालत ने भी ये कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने जाके इफ्तिताह किया कि जी कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मीटिंग का, कैदियों का अपनी फैमिली के साथ वीडियो मीटिंग्स को अरेंज किया जाएगा और इजाज़त दी जाएगी। यहाँ आप कहते हैं कि कोई रूल्स में ऐसी है नहीं। जब रूल्स में नहीं है तो फिर वज़ीर आला कैसे कह सकती है? वज़ीर आला को रूल्स का पता है या आपको पता है? ये आज अदालत की जानिब से बरहमी का भी इजहार किया गया। आज जब समाअत हुई तो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल पेश हुए, जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब ने समाअत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब यहाँ से शुरू होता है कि जज साहब के आज उनके ऑर्डर के चर्चे क्यों थे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की वकला से जेल में मुलाकात करवाने की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए उन्होंने कहा कि हम समझने से कासिर हैं कि ऑनलाइन मुलाकातें एक जेल में कानूनी हैं मगर दूसरी में गैर कानूनी कैसे हैं। कोट लखपत जेल में वो कानूनी है, अडयाला जेल में गैर कानूनी है। अदालत में समाअत करते हुए सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने इमरान खान की ऑनलाइन मुलाकातें कराने से इनकार कर दिया। अपने जवाब में जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त नहीं है, चुनाचे इनसे मुलाकात नहीं करवा सकते। उस पर अदालत ने दरियाफ्त किया कि मीडिया में था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने तो फ़ख्रिया कहा कि पूरे एशिया की पहली जेल है जहाँ ये सहूलत दे रहे हैं। अगर जेल रूल्स में इजाज़त नहीं है तो कोट लखपत में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। उस पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि जेल रूल्स में तरमीम करनी पड़ेगी और उसके लिए पंजाब हुकूमत को लिख दिया। उस पर रजिस्ट्रार सरदार एजाज इसहाक ने दरियाफ्त किया कि जेल अथॉरिटीज़ अपने जवाब में ये कह रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब का इक़दाम गैर कानूनी है। आप कह रहे हैं कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जा सकता, तरमीम की ज़रूरत है। बाद सरकारी वकील ने कहा जी हमें कुछ हदायत लेने के लिए वक्त दें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हदायत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुपरिटेंडेंट जेल कह रहे हैं कि रूल्स इजाज़त नहीं देते। एक ही हुकूमत ने एक जेल में तरमीम के बगैर ऑनलाइन मीटिंग से मना किया जबकि दूसरी में खुद ही फ़ख्रिया वही पेश किया। अदालती मुआवन ज़ैनब जंजुआ ने अदालत को आगाह किया कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का मौक़िफ़ पंजाब हुकूमत के मौक़िफ़ से मुतज़ाद नहीं होना चाहिए, वो उनके मातहत अफसर हैं।
PTI वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि कोर्ट लखपत में फ़खरी ऐलान किया गया, लेकिन यहाँ अदालत से छुपन छुपाई खेल रहे हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि हमने इस नुक्ते को जल्दी तय करना है, ज़्यादा वक्त नहीं है। सवाल अब यह है कि मुलाकात में सियासी गुफ्तगू हो सकती है या नहीं। अगर हम नतीजे पर पहुँचते हैं कि सियासी गुफ्तगू हो सकती है तो फिर तरमीम करनी होगी, ये मामला हल होने दें। ऑनलाइन मीटिंग को अब रोका नहीं जा सकता। अगर ये कहेंगे कि ऑनलाइन नहीं करवा सकते तो पूरी दुनिया में मजाक उड़ेगा। इस मौका पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमें अडयाला जेल से 1.5 किलोमीटर पहले रोक कर पैदल भेजा जाता है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क किया कि हम लोग भी यहाँ बैठकर ड्रामा ही कर रहे हैं, सबको पता है कि सब क्या हो रहा है। जज साहब कह रहे हैं सबको पता है सब क्या हो रहा है। जहाँ से जेल हुकाम को ऑर्डर्स आ रहे हैं वहाँ से आना रुक जाएंगे तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। मुल्क में 200 सीनियर सिविल अफसर गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार करते हैं तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। 200 अफसर एक साथ ये कर लें तो ये सिलसिला रुक जाएगा जो ऊपर से अहकामात आने का। शेर अफजल मरवत ने कहा कि अदालत अगर 200 सिविल सर्वेंट्स को जेल भेज दे तो बहुत बेहतरी आ सकती है। उस पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का कहना था कि एक जगह लिखा हुआ है कागज़ है और दूसरी जगह उसके सर पर बंदूक है, दूसरी तरफ उसके घर वालों और उसके कैरियर का ख़तरा है। जब तक 200-300 एक नज़रिए के लिए कुर्बानी नहीं देंगे ये ऐसे ही रहेगा। हम क्यों यहाँ बैठ कर दिखावा कह रहे हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं। शेर अफजल मरवत का कहना था कि एक ऑर्डर से देखें DC इस्लामाबाद का क्या हाल हुआ। बाद अज़ां जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क दिया कि एडवोकेट जनरल आइंदा समात पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। और इस मौके पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने बताया कि थ्रेट अलर्ट्स की वजह से 12 मार्च से मुलाकातें नहीं करवा रहे। अदालत ने दरियाफ्त किया कि आपको जेल में ज़्यादा खतरा है। कल परसों इतना बड़ा मार्च होने जा रहा है, 23 मार्च का इतना बड़ा मार्च होने जा रहा है, उसको थ्रेट नहीं है। कल हज़ारों लोग सड़कों पर निकलेंगे, जहाज़ उड़ेंगे, उनको थ्रेट नहीं है। इस बात पर मुझे नेक नीयती नज़र नहीं आ रही कि वहाँ थ्रेट है और यहाँ नहीं होगा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा कि समझ से कासिर हैं कि ऑनलाइन मुलाकातें एक जेल में कानूनी और दूसरी में गैर कानूनी है। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान गैर कानूनी था या जेल अथॉरिटीज़ का आइंदा समात पर जवाब जमा करवाएं। अदालत ने समात 29 मार्च तक मुलतवी कर दी। ये आज अदालत की जानिब से बहुत शानदार समात थी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।